प्लीज। सो हेलो ऑल ऑफ यू, एक और वीडियो लेके आ गया हूं आप सब बच्चों के लिए। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। यानी कि एक्सपेंशन यानी कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है प्राइस की वजह से तो उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, और जब अदर फैक्टर्स की वजह से होती है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस की वजह से ये सारे के सारे चेंजेस आते हैं, सो दैट आप लोग रिलेट कर पाए। और यहाँ अदर फैक्टर्स की वजह से अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है सो दैट यू कैन रिलेट इट। आप देखेंगे बार बार तो समझ में आएगा। एक्सपेंशन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी बताया कि भाई जब भी आप एक्सपेंशन, इंक्रीज, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन इनकी बात करेंगे, दो वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कीजिए। और वो वर्ड्स हैं बेसिकली यहाँ पर कि एक तो पहला वर्ड है यहाँ पर राइज और दूसरा वर्ड है फॉल। तो इन दो वर्ड्स को आप बार बार यूज करेंगे यहाँ पर। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, अब एक्सपेंशन में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता हूँ यहाँ पर कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों ऐसे चेंजेस आए। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है भाई कि राइज इन प्राइस, प्राइस में जब राइज हुआ तो उसको हम बोलते हैं, प्राइस के राइज होने से सप्लाई में जब राइज होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सपेंशन इन सप्लाई। और यहाँ पर भी मैं कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहूंगा कि अदर फैक्टर्स में मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा फेवरेबल चेंजेस, क्योंकि जब फेवरेबल चेंजेस होंगे यहाँ पर, ये फेवरेबल चेंजेस पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा मैं, चेंजेस फिर भी मैंने कोशिश की है। फेवरेबल चेंजेस जब होते हैं तो इंक्रीज इन सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग समझ लीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि इंक्रीज डिक्रीज आप यूज ना करें, राइज या फॉल यूज करें। तो यहाँ पर आप कहेंगे इट रेफर्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू rise in price of a commodity। कमोडिटी के प्राइस राइज होने की वजह से जब उसकी सप्लाई राइज हो जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल, ये दो लेटर्स, ये दो वर्ड्स, नॉट लेटर्स, ये दो वर्ड्स आप ध्यान रखिए, बार बार मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ, राइज या फॉल ही यूज करें। वैसे यहाँ पर तो एक्सपेंशन है और इंक्रीज है, तो राइज ही यहाँ पर बार बार यूज होगा। इसके साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहाँ पर ये मैं कॉमा लगा देता हूँ, स्पेस भी है हमारे पास तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबस, अदर फैक्टर, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब यही होता है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कांस्टेंट हैं भाई बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर आ जाइए इंक्रीज इन सप्लाई में, इसका मतलब भी होता है राइज इन सप्लाई। इट ऑल्सो रेफर्स टू राइज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर ड्यू टू फेवरेबल चेंज, due to favorable change in other factors keeping the price constant, keeping the price constant। प्राइस यहां पर कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएंगे, अदर फैक्टर्स में चेंज आएंगे। और कैसे चेंज आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, फेवरेबल चेंजेस होने चाहिए। प्लीज मार्क दिस वर्ड, फेवरेबल चेंजेस होंगे तभी आपका इंक्रीज इन सप्लाई होगा। इसके बाद बात करते हैं रीजन। भाई रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन की अगर हम बात करें तो मार्कर का कलर यहाँ पर चेंज कर देते हैं। रीजन है यहाँ पर राइज इन प्राइस, rise in price of own commodity। खुद की कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ जाता है तो यहां पर इस तरीके के चेंजेस आते हैं। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर फेवरेबल चेंजेस की वजह से होता है, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए गोल ऑफ फर्म जो है वो
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गया है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स या फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट फैक्टर। यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहता है भाई, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। अदर फैक्टर्स पूरा नहीं लिखूंगा, ये काफी लेंदी हो जाएगा वरना। अदर फैक्टर्स, और यहाँ पर जो है वो प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपने ये समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में भी डिफरेंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। सप्लाई कर्व यहाँ पर जो है अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है। सप्लाई कर्व यहाँ पर, ये एक पॉइंट हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो यहाँ पर इसको ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सप्लाई कर्व डजंट चेंज, डजंट चेंज। सप्लाई कर्व बिल्कुल चेंज नहीं होता, एक ही रहता है, जबकि यहाँ पर इट चेंजेस, और ये आपको पता है कि शिफ्ट होता है। और यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज है तो ये जो है आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ चेंज, तो जैसे कि मैंने पहले वाइप आउट कर दिया था, तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट होती है अलोंग दी अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी एसएस कर्व, ये अलोंग दी एसएस कर्व, एसएस यानी सप्लाई कर्व, एसएस कर्व। और यहाँ पर जो होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जो मैंने पहले ऊपर भी आपको बता ही दिया एडवांस में। यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि फेवरेबल चेंज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज होगी। इंक्रीज की बात करें तो इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट को ही दिखाता है। फिर से चेंज कर लेते हैं कलर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई, इट इज एप्लीकेबल हेयर। मैं सिर्फ एप्लीकेबल लिख रहा हूँ, बाकी पूरा आप जब लिखें तो पूरा जो है आप लिख सकते हैं कंप्लीट सेंटेंस, नॉट एप्लीकेबल। मेरे पास यहाँ पर क्योंकि स्पेस भी आप कह सकते हैं कम है, और इस तरह लिखने में टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, सो नॉट एप्लीकेबल। टेबुलर प्रेजेंटेशन आप इसका बनाएं, टेबुलर और ग्राफिकल, तो मैं आपको टेबुलर और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना के दिखाना चाहूंगा। ये एक तरफ आ गया प्राइस, एक तरफ आ गई सप्लाई, ये आ गया प्राइस, आ गया लेट्स से 10 ही ले लेते हैं, 100 ना लेके 10 20, और सप्लाई जो है वो आ गई 100 से 200। तो प्राइस में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। एक्सपेंशन का कर्व भी आप बना सकते हैं। कर्व कैसे बनेगा, लेबलिंग आप कर लीजिएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। ये एसएस कर्व आ गया है, एक्स एक्सिस यहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस यहाँ पर आएगा, ये पी आ जाएगा, ये P1 हो जाएगा, ये क्वांटिटी, ये Q1, और ये ओरिजिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट है, पॉइंट ए जो कि यहाँ पर आप ले सकते हैं, से बी की तरफ जो है यहाँ पर मूवमेंट हुई है। दिस इज व्हाट वी कॉल अपवर्ड मूवमेंट अलोंग एसएस कर्व। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो प्राइस, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट ही रहता है, तो प्राइस और सप्लाई यहाँ पर ले लिया, प्राइस है 10 और 10, क्योंकि प्राइस यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया है, ये हो जाएगा 100 से 200। और अगर आप इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं तो ये कुछ प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, ये आपकी सप्लाई है। और मान लीजिए कुछ फेवरेबल चेंजेस आए जिसकी वजह से आपका सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट होकर हो जाएगा S1 S1, सप्लाई आपकी है OQ, और यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज होकर हो जाएगी OQ1। लेबलिंग आप लोग कर लीजिएगा। जो एसेंस है इस पूरे डिफरेंस का वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई जरूर करता हूं। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।